हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, मकर राशि वालों, कर्म का फल अब सामने आने वाला है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और मार्गी होने के बाद ये आपके जीवन में संबंध परिवर्तन और भाग्य के गहरे संतुलन का समय लेकर के आ रहे हैं। ये समय केवल मेहनत का नहीं है। मकर राशि ध्यान रखिएगा, ये परिणाम से प्रतिष्ठा की ओर ले जाने वाला समय है। ये प्रतिष्ठा, ये कार्मिक सेटलमेंट का समय है। 277 दिन की मैं बात करूंगा, अर्थात 13 दिसंबर तक की बात करूंगा। ये जो 277 दिनों की ये दिव्य यात्रा आपको संघर्ष से स्थिरता की ओर लेकर जाएगी, प्रयास से पहचान की ओर लेकर के जाएगी, अनुशासन से समृद्धि तक लेकर के जाएगी। यदि आपने संकेत पहचान लिए, जो बचे हुए दिन हैं, जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस तारीख को भी ये वीडियो देख रहे हैं, तब से लेकर के 13 दिसंबर तक मैं बोलूँगा रिवॉर्ड के दिन है आपके लिए। क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि गुरुर्गत्याम शुभम दद्यात् मार्गस्थो विशेषतः, अर्थात गुरु जब मार्गी होते हैं तो शुभ फल देते हैं, अत्यंत शुभ फल देते हैं। बल्कि और उसमें भी गुरु और षष्ठस्थ, सप्तमस्थ और अष्टमस्थ हो जाएं तो इसलिए सप्तम भाव के लिए गुरु के लिए शास्त्र कहता है कि सप्तमे गुरु सौख्यम स्यात् संबंधेषु शुभप्रदः, अर्थात सप्तम भाव में जब गुरु उच्च के हो जाते हैं तो संबंधों में सुख और शुभता फल देते हैं, अत्यंत शुभ फल देते हैं गुरु उच्च का, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। मैं आगे डिटेल में बोलूंगा। मकर राशि ध्यान रखिए, ये समय आपको कर्म का फल और संबंधों का मूल्य सिखाने आया है। ये यात्रा 3 चरणों में होगी। पहली जो यात्रा होगी, जो पहली यानी कि 2 जून तक की हम बात करेंगे सबसे पहले। फिर हम बात करेंगे 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक क्या कुछ होगा, वो दूसरे चरण में हम चर्चा करेंगे। जो तीसरा चरण है वो 31 अक्टूबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में, ये 3 चरणों में हम यात्रा करेंगे। सबसे पहला चरण रहेगा हमारा गुरु में, क्योंकि मिथुन राशि में रहते हुए गुरु मार्गी हो रहे हैं और मिथुन राशि आपकी राशि से षष्ठस्थ है। और ये जो षष्ठ भाव, ये शत्रु का है, ऋण का है, स्वास्थ्य का है, अनुशासन का है, सुधार का समय है इन सभी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ तो ये सारी चीजें ठीक होंगे। और क्या कुछ होगा उस पर चर्चा करें अगर हम, तो यहाँ से सीधे गुरु की दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव में, पंचम दृष्टि 10वें भाव में है। तो करियर का भाव है, ये प्रतिष्ठा का भाव है। प्रतिष्ठा यहाँ पर, ये करियर में ग्रोथ, बॉस का विश्वास जीतना, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलना, नई जिम्मेदारियां मिलना, बिजनेस एक्सपेंशन करना, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। यहाँ से आपको कर्म ही पहचान है, ध्यान रखिएगा। सभी के लिए, खासकर मकर राशि वालों ध्यान रखना, आप कर्म ही पहचान है। और विश्वास मेहनत से मिलता है। मेहनत, लगातार प्रयास सफलता देता है और प्रयास करते रहिए। आपके पद प्रतिष्ठा और नौकरी में बॉस के साथ में, कलीग के साथ में प्रमोशन करना हो या स्थानांतरण करना है, आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। अब दूसरा जो है आपका यहाँ से सप्तम दृष्टि, यानी कि पूर्ण सप्तम दृष्टि जो है वो मुक्ति और आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएगा, क्योंकि धनु राशि में अपने ही घर को देख रहे हैं, ये अपने ही घर को, धनु राशि को देख रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में वो आपकी मानसिक शांति के लिए है। विदेश के अवसर मिलेंगे आपको। विदेश में रहते हैं तो शुभ है आपके लिए, एमएनसी में काम करते हैं तो भी शुभ है, और विदेश जाना चाहते हैं तो भी शुभ है, और मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा है, इनर हीलिंग के लिए अच्छा है। इसके साथ में आपके जो पास्ट कर्म के जो है वो कर्म रिलीज होंगे। ये त्याग ही मुक्ति है, ये त्याग का भाव है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, बाउंडेशन लगानी पड़ेगी आपको, कुछ चीज़ें जो बुरी आदतें हैं उनको त्यागना पड़ेगा ताकि मार्ग प्रशस्त हो सके। शांति भीतर से आती है, ध्यान रखना। आत्मा की आवाज़ सुनिए, अच्छा करिए, शुभ फल देंगे ये यहाँ पर। इसके बाद जाकर के गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी आएगी। अब ये हम कब तक की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, 2 जून तक की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 2 जून तक की आय में वृद्धि दिखाई दे रही है, क्योंकि ये धन का भाव है, ये परिवार का भाव, कुटुंब का भाव है। खासकर परिवार में बचत होगी, परिवार में सामंजस्य बैठेगा, वाणी प्रभावशाली हो जाएगी, लग्जरी गेन्स हो जाएंगे यादें गुरु की दृष्टि होने से। ये 3 चरणों में हमने बात कर ली। 3 चरण नहीं, आपने 2 जून तक की हमने बात कर ली। आगे क्या 2 जून के बाद, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग सफल होने जा रहे हैं या लग्जरी गेन होने जा रहा है, और धन संतुलन से टिकता है। मीठी वाणी बोलिए, तजी माया अभिमान, न जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो बस ये गुरु यही करेंगे, तो धन और समृद्धि दोनों देंगे। ठीक है जी। और बस वाणी में मिठास लेकर के आइए। अब दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। दूसरा चरण कब से कब तक है, 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि गुरुदेव यहाँ से निकल करके 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब कर्क राशि में प्रवेश करने का मतलब है, और यहाँ कब तक रहेंगे, 31 अक्टूबर तक। ये साझेदारी का, विवाह का, पब्लिक इमेज का स्वर्ण काल है, क्योंकि यहाँ पर कर्कटे उच्च गुरु, अर्थात कर्क से मकर
का अगर प्रभाव को देखें तो यहाँ से सीधी दृष्टि यहाँ रहेगी, ये एकादश भाव में सीधी दृष्टि, लाभ का भाव है, वो नेटवर्क का भाव है, ये फाइनेंशियल गेन का भाव है, ये नए कॉन्टेक्स्ट का भाव है, ये सोशल रिकॉग्निशन का भाव है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज का भाव है, ये टीम सपोर्ट का भाव है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ का भाव है, ये यहाँ से फाइनेंस, यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम देखा जाएगा। तो यहाँ पर गुरु की जो अमृतमय दृष्टि रहेगी, इन सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। सही लोगों का साथ सफलता देता है, ध्यान रखना मकर राशि। नेटवर्क ही भविष्य है आज के डेट में, साझा प्रयास करिए, बड़ा परिणाम देने वाला है ना। एक अब आते हैं प्रथम भाव में, यानी कि आपकी राशि पर गुरु की दृष्टि रहेगी। आपकी राशि पर व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की बात करेंगे, आत्मविश्वास, बिल्कुल आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होने वाला है ना, क्योंकि नॉलेज गेन होगा तो ही तो आत्मविश्वास बढ़ेगा ना। सिंपल, आत्मविश्वास बढ़ना एक ही तरीका है कॉन्फिडेंट बनाने का, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। पर्सनालिटी आकर्षक हो जाएगा आपका, और हेल्थ में सुधार होने वाला है, डिसीजन पावर मजबूत होने वाला है, लीडरशिप क्वालिटीज आप में आने वाली है, जीवन में दिशा स्पष्ट हो जाएगा कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये क्लियर हो जाएगा। आपके स्वयं को पहचानने का समय है, शक्ति बढ़ाने का समय है, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होती है, वही बढ़ाने का समय है। आपका नया रूप जन्म ले रहा है, हम ध्यान रखिएगा, है ना। अब तीसरे चरण में क्या, यहाँ से दृष्टि कहाँ, ये तृतीय भाव में भी तो दृष्टि है ना, साहस का भाव है, प्रयासों का भाव है, कम्युनिकेशन मजबूत हो जाएगा आपका, है ना। स्किल जिस किसी भी स्किल में है वो स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। छोटी यात्राएं हो सकती हैं, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिल सकता है, उनके साथ में कहीं किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो दूर हो सकता है, मार्केटिंग में सफलता है, कॉन्फिडेंट बनने वाला है। मैंने आपको स्किल डेवलपमेंट के तो कहा ही, यहाँ पर दृष्टि होने से साहस पहला कदम है, अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास करिए, परिवर्तन आने वाला है। ठीक है जी। अब तीसरे चरण में क्या होने वाला है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तीसरे चरण में ये जाएंगे अष्टम में। अब अष्टम कहते ही डर लगता है, क्योंकि ये तीसरा चरण कब से कब तक है, 31 अक्टूबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच का समय है। अब ये यहाँ अष्टम भाव है, गहन, यह सिंह राशि में जाएंगे, सिंह राशि में गुरुदेव गहन परिवर्तन का है, कर्म शुद्धि का है, हिडन गेम्स का समय है ये, ध्यान रखिएगा। मुक्ति और आध्यात्मिकता दोनों, धनु राशि है ना, यहाँ धनु राशि पर दृष्टि होगी ना, यहाँ पर मानसिक शांति के लिए स्पिरिचुअल बनिए, ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअलिटी आएगी आप में, अवसर मिलेंगे। विदेश में हैं, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, मेडिटेशन करिए, इनर हीलिंग का समय है, और आपके लिए ये रास्ता खुल जाएगा, खोलने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही भाव बहुत अच्छे होते नहीं है, दोनों ही भाव। लेकिन हाँ, सिक्के का एक पहलू को क्यों देखना हमें, दूसरा पहलू ये है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान कीजिए, उससे सफलता है। मुक्ति का त्याग दीजिए, जो भी दुर्भावनाएं हैं किसी के प्रति, या फिर जो भी आप में नेगेटिविटी है, उसको त्यागने का समय है, त्याग दीजिए, फिर आप में पॉजिटिविटी आ जाएगी, फिर, है ना। कोई भी गलत आदत हो छोड़ दीजिए, आपके पक्ष में समय। जो छोड़ देता है वही मुक्त होता है, शांति भीतर से आती है, त्याग ही सच्ची शक्ति है, बुरी आदतों को त्यागने का समय है। और दूसरे द्वितीय भाव पर भी तो इसकी दृष्टि है, कैसे, यहाँ से देखिए सीधा द्वितीय भाव, धन का भाव, मैंने पहले भी कहा आपसे, धन का भाव कुटुंब का भाव है, धन वृद्धि का, आय में वृद्धि, बचत मजबूत होना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना, फैमिली हार्मोनी के लिए, लग्जरी गेम्स के लिए, स्पीच इन्फ्लुएंस के लिए, इस शानदार समय है। धन मेहनत से आता है, और वाणी, सुमधुर वाणी से सम्मान मिलता है, गुरु यही करने वाले हैं, है ना। अब चतुर्थ भाव पर भी इसकी दृष्टि है, नौवीं दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, और घर में शांति आने वाली है, स्थिरता आने वाली है, प्रॉपर्टी में सुधार आएगा, खरीदना हो, बेचना हो, जो कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी आपको। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक स्थिरता आएगी, रिनोवेशन का काम होंगे, फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ पर, है ना। और घर ही तो असली आश्रय है, शांति ही समृद्धि है, और परिवार ही शक्ति है, पारिवारिक रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, ये सब कुछ आपके साथ होगा। अब मैं कंक्लूजन में आऊँगा कि एग्जैक्टली क्या होगा, है ना। मैं 3 चरण आपको बताया ना, वो 3 चरण में, उससे पहले एक निवेदन करूँगा, वो ये, यहाँ तक पहुँचे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और मुझसे आप कुंडली दिखाना चाहते हैं अपनी, आप देश में हैं, विदेश में हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी आपसे बात हो जाएगी, यानी कि आपकी कुंडली में देख लूँगा। ठीक है जी। अब आइए इसको कंक्लूजन की ओर जाते हैं हम। 2 जून तक क्या होगा, 2 जून तक संघर्ष से सफलता,
ठीक है जी, 2 जून तक। 2 जून से 31 अक्टूबर तक क्या होगा? साझेदारी से समृद्धि, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है? 31 से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में क्या होगा? परिवर्तन से परिवर्तन, बदलाव, बदलाव से सफलता, शुद्धि, ये भी कह सकते हैं आप। ये 3 पॉइंट हो गए। अब अंतिम, लास्ट में आते हैं। मकर राशि, ध्यान रखिए आप कर्म के प्रतीक हैं। अब जो बचे हुए 2026 का समय है ना, वो आपको सिखाएगा, मेहनत का फल देर से नहीं, सही समय पर मिलता है। धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए, सफलता निश्चित है। जो धैर्य रखता है, वही शिखर तक पहुँचता है। इसलिए देवगुरु मार्गी है, अब आपका फल मिलने का समय है। मिलेगा, महादेव कृपा होगी। पूजा पाठ में आप जितना संभव हो सके, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए और इसके साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए। शुभ रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। महादेव कृपा बनी रहे। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।